हेलो फेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपनी मार्केट एनालिस्ट वीडियो में। बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है, वो दी है 39,481 की। डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, आज का मोमेंटम कैसा रहा। स्टार्टिंग में आपको शार्प फॉल देखने को मिला होगा, फिर बैंक निफ्टी ने रिकवर करने को ट्राई किया एंड एक शार्प रिकवरी आई। इसको हम प्ले नहीं कर पाए, अगली रिकवरी हमने ट्राई करी। अब जो रेजिस्टेंस बन के उभरा है वो 600 का लेवल है। मैंने आपको कल के दिन भी बताया था 500 टू 600 एक शार्प आपका रेजिस्टेंस पैदा होगा यहाँ पे। तो इधर मैं इसके बाद ही क्लोजिंग पे ट्रेड करना चाहूँगा। आपको ये देखने को भी मिला होगा, अगर मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम दिखाना होता तो मार्केट ने यहीं से अपसाइड का मोमेंटम एक दिखाती, पर मार्केट में रेजिस्टेंस है इसलिए कंसोलिडेट कर रही है। तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल व्यू रखना पड़ेगा। अगर मार्केट आज के दिन एक रिकवरी करके 600 के ऊपर क्लोज कर दी तो हम बुलिश व्यू बनाते, बट मार्केट में रेजिस्टेंस है, तभी आपको न्यूट्रल रह के व्यू बनाना पड़ेगा। अब डिसीजन कर लेते हैं कल के दिन आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रेजिस्टेंस होगा कल के लिए आपका नियरेस्ट, वो होगा बैंक निफ्टी में 728 टू 931। तो वो मार्क कर लेते हैं। 728 का लेवल जो है वो यहां से चालू होगा गाइस, राइट, टू द लेवल ऑफ 913। 913 का लेवल है। तो हाँ, 913 यहाँ पे, तो ये लेवल होगा। एंड जो कि आपको मेन जो आपको देखने को मिलेगा लेवल सेलिंग के लिए, जो अच्छा लेवल मिलेगा वो मिलेगा आपको 39,800 का लेवल, जो ये यहाँ पे मिड में। तो अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है और कोई भी सेलिंग का प्राइस एक्शन बन रहा है, आपका सेटअप बन रहा है सेलिंग के लिए, तो आप जरूर जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे जो कि सपोर्ट कंसीडर किया था हमने आज के दिन, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि आपका जब साप नीचे के लिए फॉल आएगा, कल कल मैंने यही लेवल बताया था रिकवर होने के लिए, 39,200 का लेवल। तो अब मैं बताऊंगा कि आपको जो सेलिंग के लिए जाना है वो 39,800 के लेवल के लिए पर जाना है, एंड जो कि रेजिस्टेंस पैदा करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइंग के लिए क्यों नहीं जाने, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो गई है। अगर यहाँ से ब्रेक भी होता है तो 500 टू 600 एक रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो सेलिंग आप बाइंग के लिए कैसे ही जाना है, बाइंग के लिए तभी जाना है अगर 600 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, देन नीचे रिट्रेस करके आ रहा है, एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ चुका है, फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है, तभी आपको जाना है। ये यहाँ पे कोई भी बाइंग का प्राइस एक्शन बन रहा है तभी आपको जाना है, अदरवाइज मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा जब तक आपका मतलब 40,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती। 40,000 के ऊपर क्लोजिंग आई, रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड करेंगे बाइंग के लिए। अभी तो मैं बाइंग के लिए जाने के लिए मना करूंगा। अगर यहाँ से एक शार्प अपसाइड का मोमेंटम आ जाता तो हम बाइंग के लिए जाते, बट अभी रेजिस्टेंस शो कर रही है। और एक और चीज बताऊंगा आपको, ये कंटिन्यूएशन भी चल सकता है। एक फॉल आया, फिर एक रेंज बनाई फ्लैग पैटर्न, और यहां से कंटिन्यूएशन में जा सकता है। हाउएवर, जब तक इसका लो ना ब्रेक करे या गैप डाउन खुले, गैप डाउन एक अच्छी सी लाल सी कैंडल बने, उसके लो आप जा सकते हैं। गैप डाउन खुलेगी तो एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा आपको, एंड सेलिंग कंटिन्यू होगी और शार्प शार्प सेलिंग आएगी। और आपको बता देते हैं, अगर इसके ऊपर आपकी ओके, जो कि अब मैं बताऊंगा सपोर्ट का लेवल 39,000 का लेवल होगा सपोर्ट का, जो कि ये होगा, ठीक है। आप लोगों को पता 39,000 का राउंड लेवल आपका ये सपोर्ट का लेवल कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा लेवल हो सकता है। तो अगर यहाँ पे अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, राइट, गैप डाउन खुले कंसोलिडेट कर रहा है प्राइस, एंड देन नीचे की तरफ को ब्रेक डाउन कर रहा है, एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा शार्प फॉल आ सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद आपको ट्रेड करनी है, ब्रेकडाउन के बाद या गैप डाउन खुले तब ट्रेड करनी है। अदरवाइज यहाँ से एक रिकवरी आ रही है, रिकवरी के बाद यहाँ पे डबल बॉटम बन रहा है, तो आपको लो के लिए ट्रेड करना है। एक अच्छा शार्प फॉल आएगा देखने को। अगर इसके 600 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, रिकवरी करके देन रिट्रेस कर रहा है नीचे को, अपना 200 के पास एक अच्छा सपोर्ट बनाना है, तब आपको फिर से कंसीडर करना है बाइंग के लिए टू द लेवल ऑफ 39,800। सो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं कल के दिन को। अब
अब देख लेते हैं आप निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में आ जाते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेते हैं गाइस। ओके, निफ्टी 50 का हमने चार्ट खोल लिया। अब जो कि आपको देखने को मिलेगा कि मैंने आपको एक लेवल बताया था 17,050 से, ठीक है। 17,050 से आपको लेवल बताया था, वहीं पे आपका सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। एक बहुत ही शार्प रिकवरी भी वहां से दिखाने को कोशिश करी। हाउएवर आपका जो रेजिस्टेंस जोन था, वहां से आपका एक मतलब बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ आया। तो ये मैंने लेवल कहाँ तक के लिए बताया था आपको, जो कि आपका लेवल था 17,050 टू 16,600। तो आपको ये मैंने लेवल कल ही बताया था, तो मार्क कर देते हैं ये लेवल 16,600। ये थोड़ा बड़ा ही लेवल है। तो इसके मिड में भी आप एक अच्छा खासा एक वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ से सेल ऑफ कंटिन्यू होता है तो इसके मिड तक ये सेल ऑफ आ सकता है 16,600। ये आपको मार्क कर दिया लेवल। तो आपका हो गया सर इतना बड़े लेवल है, तो इसका मैं क्या करता हूँ, हाफ ऑफ कंसीडर कर लेता हूँ कि इसको आधा कर दिया। तो अगर सेलिंग आती है यहाँ से कंटिन्यू होता है, ठीक है। अगर गैप डाउन खुल रही है, ठीक है, गैप डाउन कैंडल बन रही है यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका मान सकते हैं एक लेवल कंसीडर कर सकते हैं 16,830। तो 16,830 यहाँ तक का लेवल होगा। तो ये एक लेवल कंसीडर कर सकते हैं सेल ऑफ के लिए, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा प्राइस। अब अब क्या है, अब डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा होगा। तो नियरेस्ट आपका रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा गाइस आपका 17,000, 17,085 टू 17,111। तो आपका यहाँ से रेजिस्टेंस चालू हो जाएगा। मैं बता देता हूँ आपको नियरेस्ट 17,085 के करीब करीब 85। ये लेवल है गाइस, टू डी लेवल ऑफ 111। ये आपका रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, 111 के ऊपर क्लोजिंग आके रिट्रेस कर रहा है, तब हम बाइंग के पर्पस के लिए ट्रेड करेंगे। हाउएवर जो कि आपका ट्रेंड है डाउन है, ठीक है। एंड जो मेन रेजिस्टेंस होगा वो होगा 17,200 का लेवल। तो 17,200 आप मान सकते हैं, टू बी प्रोसाइज 17,195 टू 17,250 का लेवल होगा। मार्क कर देता हूँ वो लेवल। ओके, 95 यहाँ से होगा 195 टू 250 का लेवल होगा। ये मेन रेजिस्टेंस अगर बाइंग के लिए जा रहे हैं आप, तो ये आपका मेन टारगेट की तरह आप कंसीडर कर सकते हैं, 250 का लेवल यहाँ तक। तो गाइज मार्केट क्या करता है, रेंज में घूमता है, तो मैं रेंज ही ट्रेड करता हूँ। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ रही है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट बन के कोई बाइंग का आपका पैटर्न बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है या सेटअप बन रहा है, तब आप बाइंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको टारगेट एक्सपेक्टेड होंगे। कैप डाउन खुल रहा है, यहाँ से इसके नीचे जा रहा है, तो आपको यहाँ तक के लिए ट्रेड करनी है। मिडल दी पार्ट के लिए मैंने आपको लेवल बताया था अभी 830, ठीक है। 830 के लिए आपको ट्रेड करनी है। एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाएगा आपको मिड में। यहाँ पे बाइंग सीधा अगर ये ब्रेक आउट कर रहा है, सीधा आपको बाइंग के लिए नहीं जाना। यहाँ पे आके कोई अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा है, डबल बॉटम वगैरह, तो यहाँ से आप सेलिंग के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आपका एक सेटअप बने बढ़िया सा आपका, तभी आपको ट्रेड करना है। आपको निफ्टी मैंने बता दिया आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम आ जाते हैं कल के लिए इंट्राडे स्टॉक। और मैंने आपको कल बताया था, आपको इंट्राडे स्टॉक जो बताया था अडानी, राइट। तो आपका वो 4% करीब गिरा, लेकिन हमारे जोन से नहीं गिरा, वो पहली गैप मतलब पहली ब्रेक डाउन करके नीचे गिर गया। तो आपको ये देखना होता है कि मैंने सेलिंग के लिए बताया था, तो वहां उस लेवल तक रिट्रेस नहीं कर रहा, तो कोई आपको और देखना है, लेकिन मैंने आपको वहां पे सेलिंग के लिए बताया था, राइट। एंड अब आ जाते हैं ओएनजीसी। ओएनजीसी अगर आता है 155 पे, तो आप सेल कर सकते हैं। एक अच्छा खासा आपका एक रिट्रेसमेंट पे आपका अच्छा खासा सेलिंग का ट्रेड बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल। डू कमेंट डाउन बिलो गाइस, शेयर दिस चैनल विद योर फेलो ट्रेडर्स। बाय बाय।